कुमारी शैलजा, क्या वाकई में उनकी नाराजगी दूर हो गई है? क्या वो जल्द चुनावी प्रचार में नजर आने वाली हैं? आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के दौरान कुमारी शैलजा की ऐसी क्या बात हुई जिससे कि अब कहा जा रहा है कि उनकी नाराजगी दूर हो गई? कुमारी शैलजा और कांग्रेस के अध्यक्ष की मुलाकात कहां हुई है, क्या बात हुई है, मुलाकातों के बाद किस तरीके की चर्चा हो रही है, ये सब आपको बताते हैं। कुमारी शैलजा हरियाणा में चुनाव प्रचार कब से शुरू करेंगे, इसको लेकर बहुत सारे सवाल पिछले कई दिनों से उठ रहे थे। दरअसल हरियाणा चुनाव की चर्चा के बीच कांग्रेस की सांसद और दिग्गज नेता कुमारी शैलजा की नाराजगी की चर्चा खूब होने लगी। केंद्रीय मंत्री और राज्य के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कुमारी शैलजा को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर तक दे दिया। वहीं कांग्रेस ने भी मनोहर लाल के प्रस्ताव पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी पहले अपना घर संभाले, हम तो सब साथ मिलकर चुनाव लड़ ही रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा है कि कुमारी शैलजा ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। इस मुलाकात में शैलजा ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। शैलजा की सारी शिकायतें फिलहाल ठीक से सुनी गई है। इसके बाद शैलजा ने खड़गे को इस पूरे मामले को सुलझाने का पूरा जो दारोमदार है वो दिया है और खड़गे के हस्तक्षेप से पूरा मामला सुलझेगा। कुमारी शैलजा इस बात से संतुष्ट भी हुई है। शैलजा कहती हैं कि 2 दिन में मामला सुलझ जाएगा तो वो प्रचार शुरू कर देंगे। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का ये कहना है कि जल्द ही कुमारी शैलजा से संबंधित विवाद सुलझ जाएगा। बीजेपी बेवजह इसे तूल दे रही है। कांग्रेस आलाकमान और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज चल रही शैलजा 12 सितंबर के बाद से अगर आप देखिए तो चुनाव प्रचार में नहीं है। मैनिफेस्टो जारी करने के कार्यक्रम में शैलजा नहीं थी। इस बीच कुमारी शैलजा के खेमे के रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि कुमारी शैलजा 26 सितंबर को नरवाना में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस के दिग्गज नेता रणदीप सुरजेवाला ने अपनी चुनावी जनसभाओं की जानकारी देते हुए ट्वीट में लिखा कि पूरे जिले में हरियाणा में कांग्रेस की जीत का परचम फहराएंगे। सांसद और बड़ी बहन कुमारी शैलजा की नरवाना में 26 तारीख को 12 बजे जनसभा होनी है, जिसे वो संबोधित करेंगी और कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगी। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और जीतेगी, हरियाणा के सपनों को साकार करेगी। सुरजेवाला का ये सोशल मीडिया ट्वीट आप देख रहे हैं। वहीं कुमारी शैलजा ने भी साफ कर दिया कि वो पार्टी कभी नहीं छोड़ेंगी। इसके साथ ही शैलजा ने बीजेपी के ऑफर पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। कुमारी शैलजा ने विधानसभा चुनाव में प्रचार से दूरी बनाए रखने पर कहा है कि अब वो कैंपेन करेंगी, कैंपेन के लिए निकलेंगी। हरियाणा में पिछले 10 साल से अगर देखिए तो सत्ता से बाहर कांग्रेस को इस बार विधानसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में परिणाम अच्छा आया था। लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर प्रदेश के शीर्ष नेताओं में रसाकशी है। एक गुट की ओर से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम पद का दावेदार पेश किया जा रहा है। कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उनके सामने ताल ठोक कर हुड्डा खेमे की टेंशन बढ़ाई हुई है। कांग्रेस हाईकमान ने किसी को सीएम का चेहरा नहीं घोषित किया है, जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। 5 अक्टूबर बहुत कम दिन बचा है। हरियाणा चुनाव को लेकर 90 सीटों पर वोटिंग है। वहीं वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होनी है। इसके पहले हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने थे, लेकिन बिश्नोई महासभा ने चुनाव आयोग से तारीख को बदलने की मांग की थी। बिश्नोई समाज के अनुसार गुरु जंभेश्वर वार्षिक उत्सव है, ऐसे में वोटिंग परसेंटेज कम ना हो, इसलिए चुनाव की तारीखें बदलने की मांग हुई थी। चुनाव आयोग ने इस पर संजीदगी से गौर किया और फिलहाल तारीख 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर हो गई। कुमारी शैलजा पर अगर वापस लौटें तो मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद अब जिस तरीके से ये पता चल रहा है कि शैलजा की नाराजगी दूर हो गई है, वो चुनाव प्रचार में एक्टिवली नजर आएंगी। रणदीप सुरजेवाला सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बता रहे हैं कि वो 26 तारीख से चुनाव प्रचार करती दिखाई पड़ेंगी। ये सारी बातें ये बताती हैं कि कांग्रेस बहुत जल्दी अपने पार्टी के भीतर, हरियाणा कांग्रेस के भीतर सारे डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और अगर वो डैमेज कंट्रोल कर लेती है तो निश्चित तौर पर, यानी डैमेज कंट्रोल से संदर्भ है कि गुटबाजी को रोक लेती है, शैलजा को मना लेती है, हुड्डा के जो समर्थक हैं उन्हें काबू में कर लेती है, तो निश्चित तौर पर इस बार हरियाणा का चुनाव कांग्रेस को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर सकता है। कांग्रेस के हौसले भी बुलंद हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनके परिणाम अच्छे थे। उनके तमाम नेता ये दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में इस बार सरकार बनने जा रही है, बीजेपी की हैट्रिक नहीं लगने देंगे। अब देखना यह है कि शैलजा की नाराजगी दूर होने के साथ ही किस तरीके की सियासी तस्वीर हरियाणा में कांग्रेस के खेमे में दिखाई पड़ती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।